हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 5 है। तो 4 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने अच्छे से देख लिए होंगे। आज के लेक्चर के अंदर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एंड आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करना सिखाऊंगा इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चाहे आप लेसी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करें, अकाउंटिंग करें, या लेसर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करें या अकाउंटिंग करें, उससे पहले दोनों ही बुक में अकाउंटिंग करने से पहले रॉयल्टी टेबल बना लेनी चाहिए। उससे वो अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम रॉयल्टी टेबल बनाए बिना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वहाँ पर कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड टू का पेटेंट है ना ऑन लीज फ्रॉम वाई। तो एक्स लिमिटेड ने जो है पेटेंट लिया है वाई से, तो वाई हो गया हमारा लेसर यानी कि ओनर ऑफ द पेटेंट एंड एक्स लिमिटेड हो गया हमारा लेसी यानी कि यूजर ऑफ पेटेंट। तो लेसी जो यानी कि एक्स लिमिटेड जो है वो वाई लिमिटेड को क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। ये रॉयल्टी का जो पेमेंट होगा ये होगा 20 रुपीज पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट जिससे पेटेंट लिया है वाई लिमिटेड से, उस पेटेंट का उस फॉर्मूले का यूज करके कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसमें जो एक यूनिट सेल होगी उसका जो रॉयल्टी है वो 20 रुपीज पर यूनिट एक्स लिमिटेड पे करेगा वाई लिमिटेड को। मिनिमम रेंट जो है वो 80,000 का साल का है, कम से कम 80,000 रुपए तो पे करने ही पड़ेंगे, इससे कम होगा तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। शॉर्ट वर्किंग को रिकॉपमेंट करने का जो राइट है वो 2 साल का है। अकाउंटिंग ईयर जो है 31 मार्च को एंड होता है, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर यूज कर रहे हैं अप्रैल टू मार्च। जो आउटपुट है आपको वो 4 साल का दे रखा है, यानी कि सेल्स दे रखी है 2020 में 3000 यूनिट की, 2021 में 4000 यूनिट की, 2022 में 5000 यूनिट की और 2023 में 6000 यूनिट की। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं रॉयल्टी टेबल। थोड़ा सा अगर तसल्ली से करेंगे, भागेंगे नहीं, समझ के करेंगे तो समझ में भी आएगा, इजी भी लगेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको पता है रॉयल्टी टेबल में फर्स्ट कॉलम जो हमारा होता है वो होता है ईयर का। रॉयल्टी टेबल के ऊपर मैं ये क्वेश्चन पहले ही करवा चुका हूँ आपको। तो ईयर का होता है, ईयर में 2000 आपको दे रखा था 20, फिर 21, फिर 22 एंड 23। ओके, सेकंड जो हमारा कॉलम होगा वो होगा अभी आपने कितना प्रोडक्शन किया है या फिर जो आउटपुट है, सेल है। एंड थर्ड कॉलम होगा आपका रॉयल्टी पर यूनिट का। ओके, और फोर्थ कॉलम जो होगा वो आपका मिनिमम रेंट का होगा। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल ही होता है, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, आपको तो ओनली क्या करना है, यहाँ लिखना है इनको, है ना। फिर उसके बाद शॉर्ट वर्किंग आएगी, फिर अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कर दिया तो ठीक है, नहीं तो पेमेंट कर देंगे, यही होता है। और तो क्या होता है। तो देखिए भाई, ईयर तो हमने लिख दिए हैं, अब आउटपुट कितना है 3000, 4000, 5000 एंड 6000, 3 4 5 6। 3000 यूनिट, 4000 यूनिट, 5000 यूनिट, 6000 यूनिट। रॉयल्टी पर यूनिट कितना था? 20 रुपीज था ना, ये रहा 20 रुपीज पर यूनिट। तो रॉयल्टी जो है वो 20 रुपए है। 20 20 20 20। अब इनको मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। अच्छा, एक कॉलम यहाँ पर हम रॉयल्टी अमाउंट का बना देंगे, मिनिमम रेंट फिर आगे आएगा, है ना, क्योंकि रॉयल्टी कितनी बन रही है, एक्चुअल रॉयल्टी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक्चुअल रॉयल्टी है हमारी इस ईयर के अंदर 2020 के अंदर 3000 यूनिट आउटपुट हमने सेल किया है और 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रॉयल्टी हो गई आपकी 60,000 रुपए की। यस, बट यहाँ पर हमारा जो मिनिमम रेंट है वो कितना है? वो 80,000 रुपीज है। सर कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया हुआ है, और तो कैसे पता चलेगा। ये रहा 80,000 रुपीज पर ईयर, 80,000 रुपये एक साल का है। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट वर्किंग हो रही है ना, शॉर्ट वर्किंग, बिल्कुल शॉर्ट वर्किंग हो रही है। एक बार ये कॉलम यहाँ से थोड़ा सा पास कर ले। हाँ, तो भाई 60,000 की रॉयल्टी बनी है, जबकि पेमेंट कितना करना हमको? 80,000 रुपये पेमेंट करना है। तो यहाँ पर होगी शॉर्ट वर्किंग, और वो हो गई आपकी 20,000 रुपये की, ठीक है। 20,000 रुपये जो है एक्स लिमिटेड अपनी जेब से वाई लिमिटेड को क्या करेगा? पे करेगा। अच्छा, रिकॉपमेंट तो कैसे होगा? इस साल तो हो ही नहीं सकता,
है ना, शॉर्ट वर्किंग का। हाँ, पेमेंट का कॉलम जरूर आ जाएगा लास्ट में, और वो पेमेंट हम कितना करेंगे, कम से कम मिनिमम रेंट तो पे करना ही है, वो है आपका 80,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले साल में 4000 यूनिट जो है वो आउटपुट है हमारा 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। 2021 के अंदर जो रॉयल्टी बन रही है वो 80,000 रुपए की बन रही है, जबकि कम से कम कितने देने हैं, 80,000 रुपए ही देने हैं। तो ना शॉर्ट वर्किंग हो रही है, 80 बन रहे हैं, 80 पे करने, ना तो जेब से दे रहे हैं, ना ही जो शॉर्ट वर्किंग 2020 के अंदर हुई थी उसको रिकॉप भी नहीं कर सकते, क्योंकि 80 तो देने ही पड़ेंगे, तो ज्यादा बच ही नहीं रहे हैं। ये जो 20,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग हुई है ना, इसको 2 साल तक रिकॉप कर सकते हैं। एक्स लिमिटेड इसको आने वाले टाइम में 2 साल तक, यानी कि 21 और 22 में इसको रिकॉप कर सकती है। नेक्स्ट 2 ईयर में 21 हो गया और 22, इन दोनों में हम रिकॉप कर सकते हैं। 21 में तो नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, उतनी रॉयल्टी बन रही थी जितना मिनिमम रेंट था। रॉयल्टी अगर ज्यादा बनती तो रिकॉप कर देते, कम बनती तो और शॉर्ट वर्किंग हो जाती। ठीक, 2022 के अंदर 5000 यूनिट 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी रॉयल्टी बन गई 1 लाख रुपए, और आपको कम से कम कितने देने हैं, 80,000 रुपए। 1 लाख रुपए क्या पे कर दो, नहीं। एक्स लिमिटेड पे करने से पहले बोले कि भाई ये जो 20,000 रुपए पहले मेरी जेब से दिए थे, क्योंकि 60 ही बन रहे थे और मैंने 80 पे किए थे, ये देखो, तो 20,000 रुपए जो जेब से दिए थे वो मैं काटूंगा, और 20,000 रुपए से आराम से कट रहे हैं, क्योंकि 80 तो कम से कम देने ही है, जबकि रॉयल्टी कितनी बन रही है, 1 लाख रुपए की, तो 20,000 रुपए रॉयल्टी ज्यादा बन रही है, और 20,000 की ही शॉर्ट वर्किंग है, और 2022 के अंदर इसको रिकॉप कर सकते हैं, तो यहां पर हमने रिकॉप कर लिया। तो 20,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग हुई थी और 20,000 की शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कर लिया गया। ओके, 2023 के अंदर 6,000 आउटपुट है, 20 रुपीज पर यूनिट हमारी रॉयल्टी है, तो यहां हो गया आपका 1,20,000, 1,20,000 रुपए की रॉयल्टी बन रही है, लेकिन कम से कम कितने देने हैं, 80,000 रुपए। तो शॉर्ट वर्किंग तो बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट वर्किंग तो तब होती है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, यहां तो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है। हाँ, रिकॉप कर सकते हैं, लेकिन रिकॉप किसको करें, जो शॉर्ट वर्किंग थी वो ऑलरेडी रिकॉप हो चुकी है, तो ना शॉर्ट वर्किंग है ना ही रिकॉपमेंट कर सकते हैं, है ना। तो फिर यहां पर जो 1,20,000 रुपए रॉयल्टी बनी है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। ये बन गई हमारी रॉयल्टी टेबल। फिर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वापस, बाकी मैं पहले से ही रॉयल्टी के ऊपर, टेबल के ऊपर एक क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। अब हम चलते हैं और समझते हैं अकाउंटिंग एंट्री। सबसे पहले लेसी की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ लेसी, जो कि हमारा एक्स लिमिटेड। आइए, तो जर्नल का फॉर्मेट बना देते हैं फटाफट से, क्योंकि एंट्रीज तो जर्नल के फॉर्मेट के बिना होती नहीं है। जर्नल, ओके, तो यहां ऊपर हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, जो कि हमारा लेसी है ना। कौन है, लेसी है। लेसी मतलब जो रॉयल्टी पे करेगा, जिसके लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है, तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को रॉयल्टी देगी, है ना। ओके, तो इसमें हम कर रहे हैं जर्नल, और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं आपको पता है। लेसी की बुक्स में एंट्री करने के जो मेथड थे वो 2 थे, एक मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन और एक मिनिमम रेंट अकाउंट नॉट ओपन। तो मैं नॉट ओपन वाला कर लेता हूं, जल्दी हो जाएगा। मिनिमम रेंट अकाउंट नॉट ओपन, ठीक है, मिनिमम रेंट अकाउंट जो है हम वो ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर आपका यहाँ डेट आ जाएगा, आपको पता ही है, यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा, इसमें तो कोई बताने वाली बात है नहीं, फिर भी मैं लिखता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये लिखना बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट हमारा ये एंड होगा 31 मार्च 2020 को, ठीक है, 19-20 मान लेते हैं हम। तो इस दिन जो है रॉयल्टी जो है वो कितनी बन रही है, रॉयल्टी बन रही है यहाँ पर ये रही 60,000 रुपए की, जबकि हमको देने हैं 80,000 रुपए। किसको देने हैं 80,000 रुपए, हमको देने हैं वाई लिमिटेड को, लेसर को, क्योंकि पेमेंट तो 80 का करना है, लेकिन रॉयल्टी बन कितने की रही है, 60,000 रुपए की। तो 60,000 रुपए की रॉयल्टी बन रही है, तो रॉयल्टी हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, हमारे लिए मतलब लेसी के लिए। जब हम लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो अपने आप को लेसी मान लो, जब लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री करें तो अपने आप को लेसर मान लो, ठीक है। तो जो एक्स लिमिटेड है वो रॉयल्टी अकाउंट को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी, कितने से भी 60,000 रुपए की रॉयल्टी है। लेकिन जो हमारा लेसर है उसका नाम क्या है, वाई लिमिटेड, लेकिन वाई लिमिटेड को कितने देने हैं, 80,000 रुपए देने हैं। तो लायबिलिटी तो 80,000 की है, दिए नहीं है, क्रेडिटर जनरेट कर दिया है, तो 20,000 रुपए क्या देंगे हम
यानी कि एक्स लिमिटेड यानी कि लेसी जो है वो अपनी जेब से देगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये एक तरह की एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि अभी हम हमारी जेब से 20,000 रुपये दे रहे हैं, एक्स लिमिटेड अपनी जेब से वाई लिमिटेड को 20,000 रुपये दे रहा है, बाद में वसूल कर लेगा, उसी को रिकॉपमेंट बोलते हैं। तो एसेट होगी, एक तरह का डेटर हो गया, एडवांस में पैसा दे दिया, बनते 60 दे 80 दे दी, तो 20,000 रुपये एडवांस में दे दी, तो वापस वसूलेंगे, तो एसेट हो गई ना। यस। और रॉयल्टी तो एक्सपेंस है, एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो यहां पर आपकी ये हो गई है रॉयल्टी ड्यू, नरेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे भाई, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो ये जो वाई लिमिटेड है हमारा जो लेसर है, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये वाली लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी जब हम पे करेंगे, कोई रिकॉपमेंट वगैरह है नहीं इस साल, तो पूरा का पूरा 80,000 रुपये पेमेंट हो गया। और एंड में क्या होगा भाई, ये तो हो गया रॉयल्टी पेड, ठीक है, टू लेसर टू वाई लिमिटेड। नेक्स्ट होगा कि ये रॉयल्टी जो है ना, इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो ये रॉयल्टी जो है वो खर्चा है, तो पीएनएल अकाउंट के किस साइड में जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट, और रॉयल्टी जो ऊपर डेबिट है यहां आगे क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कितने से, रॉयल्टी डेबिट कितने से है भाई, 80 से नहीं है, रॉयल्टी डेबिट है 60 से, तो 60,000 से ही क्रेडिट हो जाएगी, 60,000 पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये नरेशन में ओनली फर्स्ट ईयर में लिखूंगा, आगे नरेशन नहीं लिखूंगा, सेम टू सेम लिखना है आपको बस, ओके। तो ये हो गया 2020। अब ऐसे कैसे 3 एंट्री होगी 21 में, 3 होगी 22 में, 3 होगी 23 में, जितने साल उतनी एंट्री होती जाएगी। 31 दिसंबर मार्च 2021 में वापस रॉयल्टी ड्यू होगी, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब रॉयल्टी देखो 2021 में कितनी ड्यू हो रही है, 2021 में रॉयल्टी है हमारी देखो 80,000 रुपीज़ की, और पेमेंट भी कितना करना है, 80,000 रुपये करना है। वाह भाई, रॉयल्टी है 80,000 की और पेमेंट भी 80 का ही करना है, तो शॉर्ट वर्किंग हुई ना ही शॉर्ट वर्किंग रिकॉप हुई, तो वाई लिमिटेड को देने भी कितने हैं, 80। ओके, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी भाई, ये जो रॉयल्टी है इसका पेमेंट कर दो। इसका जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी, जो वाई लिमिटेड है वो डेबिट हो जाएगा, और 2 कर दो बैंक, 80,000। ओके, नेक्स्ट क्या होगी एंट्री भाई, ये जो रॉयल्टी है इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ये जो पीएनएल अकाउंट है ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है रॉयल्टी, और रॉयल्टी जो डेबिट है वो यहां क्रेडिट हो जाएगी, कितना, 80,000। तो टाइम तो लगता है लेकिन प्रैक्टिस से ही फिर क्वेश्चन समझ में आते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। इसलिए एक 1 ईयर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, 1 ईयर की करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि रिकॉपमेंट कैसे होता है, एडजस्टमेंट कैसे होता है, एंट्रीज की प्रैक्टिस कैसे होगी। ओके, ये हो गया सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में 31 मार्च 2022 को मान लेते हैं ये एंड हो रहा है, और रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब रॉयल्टी कितनी आई ये देख लेते हैं। रॉयल्टी यहां है आपकी, ये रही 1 लाख रुपीज की है। वाओ, ओके जी, रॉयल्टी तो 1 लाख रुपीज की है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1 लाख, और किससे लेने हैं ये, वाई, पे किससे लेने नहीं है, देने हैं किसको, वाई लिमिटेड को 1 लाख रुपए। ये रॉयल्टी ड्यू की एंट्री हो गई, तीसरे ईयर की फर्स्ट एंट्री। 31 मार्च 2022 को अब ये जो है वाई लिमिटेड से पैसा मिलेगा हमको, बैंक अकाउंट पैसा मिलेगा, क्या इसको देना है। तो वाई लिमिटेड जो यहाँ पर क्रेडिट हुआ है ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी खत्म, हम पे कर रहे हैं कितने से, 1 लाख से, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। टू बैंक देखो भाई, 1 लाख रुपए की रॉयल्टी बन रही है लेकिन पे कितना कर रहे हैं, ओनली 80,000 ही पे कर रहे हैं। तो कि सर 20,000 बाकी के कहाँ गए, वो रिकॉप कर लिए, ये देखो रिकॉप कर लिए। तो हमने देखो क्या हुआ, सिंपल सी मैं एक बार लिख दूं फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां लिख देता हूं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये रिकॉपमेंट हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या, देखो फर्स्ट ईयर में आप जाओगे ना तो इसका कनेक्शन मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जो हमको पे करना था ना, जो हमको पे करना था वो 80,000 करना था, और हमने 80,000 पे भी किए, लेकिन बनते कितने थे 60,000, तो 20,000 हमने अपनी जेब से दिए।
तो इसको कभी ना कभी वसूलेंगे। हाँ, तो जब भी वसूलेंगे तब ये शॉर्ट वर्किंग जो यहाँ डेबिट है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ सेम ये सेकंड ईयर में तो हो नहीं पाया, थर्ड ईयर में हुआ कि हमारी जो रॉयल्टी वो ज़्यादा बन रही थी, 1 लाख बन रही थी, जबकि कम से कम तो कितने देने हैं, 80 दे सकते हो। तो हमने 80 दे दिए, बाकी के 20,000 अपने पास में रख लिए। तो जो शॉर्ट वर्किंग ऊपर डेबिट हुई थी वो यहाँ क्या हो गई, क्रेडिट। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो रॉयल्टी है इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट, 1 लाख। ये हो गया हमारा थर्ड ईयर। इसके बाद ओनली बचता है लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर क्या है देखो, 31 मार्च 2023 रॉयल्टी ड्यू होगी। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग है या नहीं है, रिकॉपमेंट है या नहीं है, तो देखो ना ही शॉर्ट वर्किंग है ना ही रिकॉपमेंट है, सीधी सी एक 20 की रॉयल्टी बन रही है, उतना ही पे करना है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 120, 2 कर देंगे वाई लिमिटेड 120। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेमेंट करना है बिल्कुल, तो वाई लिमिटेड वापस डेबिट हो जाएगा 120 से, और 2 कर देंगे वाई लिमिटेड, जो यहां पर क्रेडिट था वो गया डेबिट, और 2 हो जाएगा बैंक। नेक्स्ट लास्ट जो रॉयल्टी है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 120। तो ये हो गई इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं वो सिखाया है। अब लगे हाथ बता ही देता हूं कि इन द बुक्स ऑफ लेसर यानी कि वाई लिमिटेड की बुक्स में जो अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं इन केस ऑफ रॉयल्टी वो कैसे होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि वाई लिमिटेड के लिए रॉयल्टी इनकम है और वाई लिमिटेड को पैसा मिलेगा, जबकि एक्स लिमिटेड के लिए रॉयल्टी एक्सपेंस ही डेबिट करते थे और पेमेंट करना पड़ता था। बस इतना सा फर्क ध्यान रखना, तो बहुत इजीली ये हो जाता है। आइए यहां पर जनरल बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, यहां लिख दो क्या, इन द बुक्स ऑफ लेसर। यस, कौन है लेसर, वाई लिमिटेड। और इसमें कोई मेथड है नहीं, मिनिमम रेंट अकाउंट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, एक ही तरीके की एंट्री होती है। लेक्चर नंबर 4 में मैंने यही करवाई थी आपको, है ना, क्वेश्चन नहीं करवाया था, एंट्री सिखाई थी। आज उस एंट्री को हम प्रैक्टिकली करने वाले, ओके ना। ठीक, चलिए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, आपको दिख तो रहा ना पूरा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट 31 मार्च 2020 को, अब यहां पर देखो इसके लिए रॉयल्टी इनकम है, तो ये रॉयल्टी को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। इसके लिए रॉयल्टी है ना, एक्सपेंस नहीं है, इसके लिए रॉयल्टी इनकम है, क्योंकि इसको रॉयल्टी मिलनी है। लेकिन इसकी इनकम कितनी है, देखो भाई, ये देखो यहां पर देख लो सीधा रॉयल्टी टेबल के अंदर, इसके लिए इनकम कितने की कमाई, 3,000 का आउटपुट हुआ था, 20 रुपीज पर टन, 60,000 रुपए की रॉयल्टी कमाई इसने। हाँ, तो ये जो रॉयल्टी को यहां क्रेडिट करेगा वो 60,000 से करेगा। क्रेडिट क्यों करेगा, एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। इसके लिए इनकम है तो क्रेडिट करेगा, लेसी के लिए एक्सपेंस था तो वो रॉयल्टी को डेबिट करता था, तो 60,000 की रॉयल्टी इसके लिए इनकम है। बट मिनिमम रेंट की वजह से जो लेसी है, जो एक्स लिमिटेड है, वो इसको कितने रुपए देगा, वो देगा भैया, ये देखो कितने रुपए देगा, 80,000 रुपए देगा इसको, यानी कि वाई लिमिटेड को 80,000 रुपीज मिलेंगे। तो एक्स लिमिटेड से मिलेंगे कितने, सर वो तो 80,000 मिलेंगे। अच्छा, एक्स लिमिटेड को डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेटर है, पेमेंट थोड़ी करना है एक्स को, एक्स से मिलेंगे। हम वाई लिमिटेड की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, लेसर की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो लेसर को तो लेसी से पैसे मिलेंगे ना, अभी तक मिले नहीं है, तो एक तरह की एसेट, एक तरह का डेटर ट्रीट कर लिया। तो सर ये तो 20,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, हाँ ज्यादा मिल रहे हैं, ये तो ये डेबिट इसलिए किया क्योंकि इससे 80,000 रुपए मिलेंगे, डेटर है, एसेट है। इसको क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये कमाई है।
और 20,000 रुपए जो ज्यादा मिलेंगे, हाँ, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, वाई लिमिटेड के लिए लायबिलिटी है, लेसर के लिए लायबिलिटी है कि लेसी अपनी जेब से पैसे दे रहा है तो कभी ना कभी वापस देने पड़ेंगे, वो शॉर्ट वर्किंग करेगा और उसको रिकॉप करेगा, काटेगा। तो इसको हम डाल देंगे एज अ लायबिलिटी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के अंदर। यहां पर शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखते हैं लेसर की बुक्स में, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ओके जी। तो ये हो गया आपका रॉयल्टी ड्यू। सेकेंड एंट्री में क्या होगा? ये रॉयल्टी का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस बार पेमेंट नहीं करेगा, इस बार मिलेगा। किससे? एक्स लिमिटेड से। और कोई रिकॉपमेंट नहीं है, रिकॉपमेंट होगा तो बैंक वाली एंट्री में आएगा, लेकिन रिकॉपमेंट है ही नहीं, आप देख लो, शॉर्ट वर्किंग है, रिकॉपमेंट कहां है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा पूरा 80,000 रुपीज मिल जाएंगे उससे। 20,000 एडवांस में मिले, वो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर लिया उसको। तो ये यहां लिख देंगे रॉयल्टी अमाउंट रिसीव्ड। अब ये जैसा लेसी करता था ना वैसा लेसर भी करेगा। क्या करेगा? रॉयल्टी को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो यहां पर रॉयल्टी इनकम है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये रॉयल्टी जो है क्रेडिट है, यहां आके डेबिट हो जाएगी। ये हो गई फर्स्ट ईयर की अकाउंट। अच्छा, रॉयल्टी कितने से? 60 से। 60,000 से क्रेडिट है तो 60 है ना रॉयल्टी। तो 20,000 रुपए की तो एडवांस में मिल रहा है लायबिलिटी में। रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा 31 मार्च 21। फिर हमें एक्स लिमिटेड से पैसे मिलेंगे रॉयल्टी के, तो एक्स लिमिटेड को डेबिट कर देता हूं और रॉयल्टी देख लेते कितनी है, टेबल में देखो पता चल जाएगा। ये 2021 80,000 रुपए की रॉयल्टी है, 80,000 ही मिल रहे हैं, ना शॉर्ट वर्किंग हुई ना रिकॉपमेंट हुई, तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। रॉयल्टी क्रेडिट हो जाएगी 80,000 से, और लेने भी कितने हैं? एक्स लिमिटेड से, लेसी से 80,000। अब यहां बार बार मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, एक बार फर्स्ट ईयर में लिख चुका हूं, आप लिखना जरूर एग्जाम में। अब ये पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कोई रिकॉपमेंट नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। किससे? एक्स लिमिटेड से। और फिर ये जो रॉयल्टी है ये ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। तो यहां पर हमारा जो ये रॉयल्टी क्रेडिट है यहां आके डेबिट हो जाएगा, और टू पीएनएल अकाउंट। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लेसर, यानी कि एक्स लिमिटेड। अब हम आगे चलते हैं थर्ड ईयर की, लेकिन उससे पहले मैं लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, सॉरी। थर्ड ईयर में देखो भाई, वही एक्स लिमिटेड तो डेबिट हो गई क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। टू रॉयल्टी कितनी है देख लो भाई, शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुई है, शॉर्ट वर्किंग हुई की तो रॉयल्टी रिजर्व भी आएगा, देखते हैं। ये रहा थर्ड ईयर, नहीं भैया शॉर्ट वर्किंग तो नहीं हुई, हाँ बिल्कुल नहीं हुई। 1 लाख रुपए की रॉयल्टी बन रही है, बिल्कुल 1 लाख रुपए की रॉयल्टी बन रही है। तो यहां पर रिकॉपमेंट तो वैसे भी बैंक की एंट्री में एडजस्ट होता है, तो सीधा सा हम यहां पर क्या करेंगे, रॉयल्टी बन रही है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए लेने हैं किससे? एक्स लिमिटेड से। सेकेंड एंट्री में आपने बैंक वाली एंट्री में पैसे कम आएंगे, क्योंकि एक्स लिमिटेड जो है ना, यानी कि जो हमारा लेसर है, सॉरी लेसी है, वो 1 लाख रुपए हमें दे नहीं रहा है, 20,000 रुपए काट रहा है। ये देखो 2021 के अंदर 1 लाख बन रहा है, लेकिन वो 80 दे रहा है, 20,000 क्या कर रहा है? काट रहा है। अब देखना यहां पर इंटरेस्टिंग होगा, इसका मतलब वो कितने दे रहा है? बैंक में कितने आ जाएंगे? 80,000 आ रहे हैं।
तो 20,000 रुपीज वो हमें कम दे रहा है, तो जो 20,000 रुपीज हमें वो कम दे रहा है ना, हाँ, यानी कि वो शॉर्ट वर्किंग के पैसे काट रहा है, हाँ, तो हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे रॉयल्टी रिजर्व को। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज आएगी निकल के, ये रॉयल्टी रिजर्व देखो फर्स्ट एंट्री के अंदर क्रेडिट हुआ था जब, मतलब ये देखो यहां पर उसने अपनी जेब से कितने दिए थे, 20,000 रुपए, तो हमारे लिए लाइबिलिटी थी। अब वो 20,000 रुपए काट रहा है, लाइबिलिटी थी तो रॉयल्टी रिजर्व को क्रेडिट कर दिया था, अब वो 20,000 रुपए काट रहा है तो हमारी लाइबिलिटी खत्म। तो जो रॉयल्टी रिजर्व फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ था वो थर्ड ईयर की सेकेंड एंट्री में डेबिट हो जाएगा पेमेंट वाली एंट्री के। ओके जी, लास्ट इस ईयर की एंट्री जो ये रॉयल्टी है पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो रॉयल्टी अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम है तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी 1 लाख रुपीज। लास्ट ईयर बच गया हमारा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा 23 के अंदर। वही एक्स लिमिटेड डेबिट पैसे लेने हैं, किस चीज के लेने हैं, रॉयल्टी के लेने हैं। शॉर्ट वर्किंग वगैरह है नहीं लास्ट ईयर में, मुझे पता है, फिर भी बता देता हूं, आपको भी पता ही है। ये रहा ना रिकॉर्डमेंट ना शॉर्ट वर्किंग। 1,20,000 रुपये बनते थे, 1,20,000 रुपये मिलने हैं। सेकेंड एंट्री के अंदर पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। थर्ड एंट्री जो रॉयल्टी है ये क्रेडिट है यहाँ 1,20 की, इसको डेबिट करके पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे 120 से। ओके जी, ठीक है। ये हो गया एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने लेसी और लेसर दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री और रॉयल्टी टेबल सब कर लिया। लेक्चर नंबर 5 था ये। ओके जी, ठीक। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए, वैसे जो मेरे नोट्स होते हैं आपको पता है पेड होते हैं और हमारी ऐप के अंदर मिलते हैं, मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड करो फिर उसमें कोर्स खरीदो तब जाके आपको डिटेल में लेक्चर्स विथ नोट्स मिलते हैं और वहां पर फुल प्रैक्टिस करवाई हुई। बट कोई बच्चा है जो फ्री में यूट्यूब से ही हेल्प पढ़ना चाहता है तो उसके लिए लेक्चर है, लेकिन कुछ नोट्स होते हैं कई बार जो मैं टेलीग्राम पे फ्री में डाल देता हूँ। तुम्हारा टेलीग्राम चैनल का वही नाम है जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है CWG4BCom, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। ये वाला पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐप में कुछ भी फ्री नहीं है, जो फ्री है वो टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इस चीज को समझना। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर कंटिन्यू लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर हो गया है खत्म। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।